हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं लेवल से आपने पूरा बेनिफिट उठाया होगा आज भी। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है, हालांकि मैंने परसों आप लोगों को क्लियर बाय बोला था कि मार्केट को 850 के आसपास बाय करना है, और मार्केट उसी तरीके से बताया था 11,900 विल बी स्पोर्ट एट 11,900 के ऊपर 11,850 सुपर स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, और 12,000 तक के आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। और मैंने ये फ्राइडे को मैंने आप लोगों को लिखा था, पर कल मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें क्लियर बोला था कि मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर आप लोगों को एक बार ओपनिंग में निकल जाना है। तो देखिए 12,000 के आसपास वो लेवल था जहां पर निकले होंगे, तो आपने काफी पूरा प्रॉफिट उठाया लिया होगा। और दोस्तों, आपको एक बात और मैंने बोली थी कि मार्केट के अंदर बाय करना है तो सिर्फ एक ही जगह है। अगर 850 के आसपास आपको मिलता है, उसके जस्ट ऊपर मिलता है, तो आपको 850 के एसएल से बाय कर लेना है। सेल के लिए बिल्कुल मैंने मना किया हुआ था। तो जिसने यहां पे बाय किया होगा उसको आराम से यहां पर 70-60 पॉइंट आराम से इजीली मिल गए होंगे। कॉन्फिडेंट ट्रेड था ये। ठीक है दोस्तों, तो 11,800 की पावर आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है, उसी कंडीशन के अंदर निफ्टी थोड़ा सा वीक होगा दोस्तों। क्या होगा? ये वीक होगा, लेवल ब्रेक होगा, तो ही 11,900 का, 910 का, 900 का लेवल सेल साइड के लिए काम करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसमें भी प्रॉफिट आप अपने हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट ही लेना है। सेल साइड में, बाय सेल साइड में अभी दोस्तों ज्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं रहना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आज मैंने सुबह ही मैंने एक लेवल दोपहर को आप लोगों को पोस्ट किया था कि 23,150 का जो मैंने आप लोगों को गैन चेंजिंग लेवल बताया था, बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंजिंग लेवल कल बताया था मैंने। तो उसको मैंने कहां पर शिफ्ट कर दिया? 23,506 पर। और ये भी लिखा कि आप इस लेवल को एज ए सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, होता क्या है मार्केट के अंदर, यहां पर ही एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर 543 का वो लो लगाता है, मार्केट ऊपर जाता है 806 तक। पर मैं मानता हूं दोस्तों कि मैंने जब ये पोस्ट जो किया था उस वक्त प्राइस यहां पर चल रहा था। तो जिस किसी ने थोड़े डिप के अंदर बाय किया होगा तो उसको बेनिफिट जरूर मिला होगा, और कल और भी मिल सकता है उसको। सो दोस्तों, इस लेवल के ऊपर मार्केट रहेगा 23,506, ठीक है। तो ये स्पोर्ट लेवल है जहां पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, और स्पोर्ट स्टॉप लॉस अगर आप बाय साइड का लेते हैं तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के आप ये ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो लेवल है ये गैन बेस्ड लेवल है। ये गैन बेस्ड लेवल है, यानी कि ये अगर ब्रीच होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमें सेल ऑन राइज लेना है, या जोन के हिसाब से हम देखेंगे कि सेल कहां करना है। पर फिलहाल जिस तरीके का मार्केट का सिनेरियो चला हुआ है, ये एक एज ए स्पोर्ट है। जब तक ये टूटेगा नहीं, मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तो हमें ये सोचना कि भी ये टूट जाएगा, उसके बारे में बात करूंगा तो आप लोग भ्रमित होंगे, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। तो अभी जब तक ये है, आपको बाय साइड का जितना कम गैप से मिलता है प्रॉफिट लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मार्केट के अंदर ये लेवल मेन है, ठीक है, इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। सेकेंडली दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो मैंने आप लोगों को 11,570 का जो लेवल दिया हुआ है ट्रेंड चेंजिंग लेवल, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है अभी, ठीक है। और निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन इस एरिया के अंदर हो सकता है। निफ्टी के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियर बताया था कि भाई आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है किसी ने बाय किया हुआ है तो। हालांकि इसके ऊपर मैंने कोई बाय साइड आप लोगों को नहीं दिया हुआ था निफ्टी के लिए, मैंने फिर भी लेवल्स आप लोगों को दिए हुए थे। तो अब किसी ने यहां पर अगर बाय किया है इस चीज को देखते हुए,
तो उसको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा और हो सकता है कि कल भी बेनिफिट मिल जाए। यानी कि अगर आप आज तक इतना पैसा कमाते आए हैं लेवल से, तो इस लेवल के स्टॉप लॉस से छोटा स्टॉप लॉस जब भी मिले आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जोन मैंने आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए मैंने बना दिया है। 23,800 का लेवल एक ऐसा लेवल होगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो थोड़ा और कोशिश कर सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाने की। ठीक है, तो जब तक ये लेवल जिंदा है आप बाय ऑन डिप्स करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। पर जहां ज्यादा गैप मिलता है वहां पे प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करनी है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है। सेल साइड के लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है जब तक लेवल्स हमारे ब्रेक नहीं होंगे। और दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को देता हूँ वो बहुत अच्छे तरीके पिक्चर बना करके देता हूँ एक मार्केट के अंदर के किस तरीके का व्यू रहेगा। मैं पिछले 10-15 दिन से आप लोगों को क्लियर बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर इलेक्शन से पहले मुझे नहीं लगता कि गिरावट है। तो हम पास के स्पोर्ट लेवल, जैसे कि निफ्टी के अंदर हमने 11,850 को पकड़ा, ठीक है, उसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए वही काम आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप मेरी कल की वीडियो को देखें ना, तब यहां पर चल रहा था तो मैंने क्लियर बोला था कि यहाँ पर 23,500 के आसपास स्पोर्ट लेवल है, इसको स्पोर्ट, और देखिए वहीं से मार्केट उठा भी। पर जो चीज के लिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बताया था उस चीज के लिए मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, मुझे चाहिए भी नहीं दोस्तों। क्योंकि पैसा आपका है, आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है, उसमें अपना ज्ञान आपको लगाना पड़ेगा। मैं दिन के अंदर आप लोगों को कोई इतना ज्यादा अपडेट नहीं दे सकता हूं कि एग्जैक्टली किसी का हाथ पकड़ के बोलूंगा भाई ये ट्रेड करो। उस चीज के लिए आपको खुद अपना दिमाग कहीं ना कहीं से लेकर के लगाना पड़ेगा, और वो चीज आपको लगातार चैनल को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल बताया 11,850 इंट्राडे के लिए। ये टूटता है तो सेल करेंगे 900 के एसएल से, बहुत पर कम क्वांटिटी में सेल करना है, थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बुक कीजिए। क्योंकि नीचे 750 के आसपास पोर्ट लेवल है, वहां आएगा तो हम देखेंगे कि लेवल बाय का बन रहा है नहीं बन रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर 23,506, 23,506 इंट्राडे का कल का लेवल रहेगा। इसे ब्रेक करेगा तो एकदम से सेल साइड में नहीं कूदना है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर स्टॉप लॉस बहुत ऊपर का बनेगा। तो वो हमें जोन के हिसाब से देखना होगा कि हमें सेल कहाँ लेना चाहिए, जहां पे हमें रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छे तरीके से मिले। उसके बारे में सोचना अभी महाबेवकूफ़ी होगी जब तक ये लेवल्स ब्रेकडाउन नहीं होते हैं नीचे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा जैसा मैंने बताया, और प्रॉफिट भी कमाया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।